एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 10 टेस्ट मैच और ज़्यादा खेलने की परवाह नहीं की, नहीं तो वो 100 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले क्लब, स्पेशल क्लब में शामिल हो जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 2 और T20 मैच खेलने की परवाह नहीं की, नहीं तो वो 100 T20 खेल लेते। दरअसल हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट हमेशा अपनी शर्तों पर खेली और दिल के हिसाब से खेला। जब उन्हें लगा कि इंडियन टीम की कप्तानी छोड़नी है, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, विराट कोहली को थमा दिया। उन्हें लगा कि अब उन भारतीय क्रिकेट को देने के लिए उनके पास काफ़ी कुछ नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी का क्या रिश्ता है? क्या ऐसी मजबूरी है या क्या ऐसी वजह है कि जिस धोनी को लेकर, धोनी की जो सीएसके की सबसे बड़ी पहचान कहें, धोनी बन गए थे, आज धोनी सीएसके फैंस की नज़रों में विलेन क्यों बन रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, धोनी अपनी क्रिकेट को खींचते हुए नजर आए? क्या इन बातों में सच्चाई है? दरअसल आप जब भी ऐसे टॉपिक्स पे आते हैं तो मुझे ख्याल आता है कि ग्लास इज़ हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, अगर आप धोनी के डिफेंडर हैं तो शायद आप उन बातों को करके आप डिफेंड कर सकते हैं। मसलन आप ये कहेंगे कि अगर सीएसके का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, टॉप 4 उनके रन नहीं बना रहे हैं, कप्तान से रन नहीं बन रहे हैं, शिवम दुबे से रन नहीं बन रहे हैं, दीपक हुडा को लेकर आए, राहुल त्रिपाठी को लेकर आए, उन सब से रन नहीं बन रहे हैं, इवन फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, चाहे राचिन रविंद्र हो, डेविन कॉनवे हो, इन सब से अगर रन नहीं बन रहे तो इसमें धोनी का क्या कसूर है? सीएसके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? स्पिन अटैक, स्पिन चोक। अगर देखा जाए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की जो वापसी हुई जोड़ी के तौर पर, उनको साथ मिला नूर अहमद का, ऐसा लगा कि ड्रीम स्पिन अटैक है उनके पास। एक नया आप मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद, जडेजा और अश्विन की जोड़ी, क्या चाहिए? और स्पिन ट्रैक चेन्नई का। लेकिन इस तिकड़ी को आपको किसी भी मैच में 12 ओवर डालने का मौका नहीं दिया। ओपोजिशन जानता था कि ये चेन्नई की एकमात्र सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसी को इन्होंने अटैक किया। तो यहाँ पर क्या धोनी का कसूर है? तेज़ गेंदबाज अगर देखा जाए, सीएसके के पास हमेशा बेहतरीन तेज़ गेंदबाज हैं, खासकर नई गेंद से। इस बार सीएसके के उस फ्रंट पे भी सीएसके आपको एकदम बिल्कुल लाचार नज़र आती है। यहाँ पर धोनी का क्या कसूर है? ये अगर आप सोचेंगे, आपको लगेगा कि यार खामखा धोनी पर जो है सब कोई जो है ठीकरा फोड़ रहा है, और शायद उन्हें सोचना चाहिए। शायद धोनी सोच भी रहे हों, क्योंकि अगर टीम के लिहाज से देखा जाए, स्टीफन फ्लेमिंग ने बार बार कहा कि धोनी का एक रोल है। रोल ये है कि वो आखिरी के कुछ ओवर में बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनके घुटने में वो ताकत नहीं बची है। उनका मुख्य रोल अब भी जो है विकेट कीपिंग करना है, 20 ओवर की विकेट कीपिंग करना है, और उसमें वो उम्दा हैं, अव्वल हैं। लेकिन क्या अगर आप धोनी हैं या धोनी के कट्टर समर्थक हैं तो सिर्फ धोनी को एज ए विकेट कीपर देखना चाहते हैं? क्या इंडियन टीम में जब आप धोनी की बात करते हैं तो क्या सिर्फ ये बोलते हैं कि धोनी एक शानदार विकेट कीपर है या शानदार कप्तान है? आप धोनी की जब भी बात करेंगे तो वो बल्लेबाज आपको नजर आएगा। वो बल्लेबाज जो अपने एटविल छक्का मारता है, वो बल्लेबाज जो हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है, वो बल्लेबाज जो आता है मैदान झूमने लगता है कि धोनी का छक्का कब लगा। इवन इस टाइम में, अपने लास्ट स्टेज में भी अगर आप उनके पिछले 2 सीजन देखें तो चेन्नई के लोगों को ये परवाह ही नहीं होती थी कि चेन्नई मैच जीते या हारे। उनको लगता था कि धोनी आए, 2-4 छक्के लगाएं, ताबड़तोड़ पारियां, छोटी पारियां ही खेली, पैसे वसूल। क्योंकि सीएसके के पास 5 ट्रॉफी थी। उन सीएसके फैंस ये भी कहते थे को तो क्या हुआ, 1 साल ट्रॉफी नहीं जीते, धोनी को हमने देखा, क्योंकि उनको लगता था कि ये धोनी का हो सकता है लास्ट सीजन है। लेकिन पिछले 3 सीजन से लग रहा है कि लास्ट सीजन है, और अचानक अब सीएसके के पास ट्रॉफी का भी अकाल पड़ा हुआ। पिछले कुछ सीजन से वो ट्रॉफी नहीं जीते हैं। धोनी से भी उस तरह की करिश्माई पारी देखने को नहीं मिल रही है, और ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। तो अगर आप आलोचक हैं तो आप सोचेंगे कि यार धोनी को क्या अलविदा कह देना चाहिए? क्या वक्त नहीं आ गया? 43 साल की उम्र में अब उन्हें क्या साबित करना है? धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है? सीएसके क्या सोच रही है? शायद कोई नहीं जानता है। हाँ, आप कयास लगा सकते हैं, और पहली बार अगर देखा जाए लंबे वक्त के बाद पहली बार धोनी के माता पिता चेन्नई में नजर आए। कहा गया कि हो सकता है कि वो मुमकिन हो कि ये उनका आखिरी मुकाबला, नोबडी नोज। लेकिन धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी को क्या आप उस तरह से देखना चाहेंगे जिस तरह की बल्लेबाजी कर, खासकर उनका स्ट्राइक रेट जिस तरह से गिरा, जिस तरह से आलोचना हुई, विजय शंकर की भी आलोचना हुई, धोनी की आलोचना हुई, क्योंकि धोनी से आप उस मैच में अगर आप देखा जाए तो उनके पास काफ़ी वक्त था। तो क्या धोनी स्ट्रेच कर रहे हैं? कई बार आप देखें, एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि भाई जो आपकी ग्रेट होती है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो आपकी कई बार वीकनेस भी बन जाती है। मसलन मैं आपको उदाहरण दूंगा मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली, जिनको ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, और जब
उन्होंने चैंपियन बने थे, हैवीवेट चैंपियन बने थे। उसके बाद अगले कुछ साल तक वो बॉक्सिंग की दुनिया से बाहर हो गए थे, वियतनाम वॉर के चलते 3-4 साल। तो 6-7 साल के बाद वो बॉक्सिंग की दुनिया में आए और जो फ्रेजर के साथ जो उनका मुकाबला हुआ, जिसको मुकाबला ऑफ द सेंचुरी कहा गया, वहाँ पर उन्होंने तमाम चीज़ों को डिफाई करते हुए वर्ल्ड चैंपियन बने। और वो ग्रिट की एक डिटर्मिनेशन थी, सब लोगों ने सैल्यूट मारा कि वाह, हो तो ऐसी मोहम्मद अली जैसी वापसी हो। लेकिन उसके बाद अगले 6-7 साल देखे तो मोहम्मद अली जो है लगातार स्ट्रगल करते रहे। अली के सबसे बड़े चाहने वालों ने समझाया कि भाई आप छोड़ दीजिए, लेकिन अली को अपने पे भरोसा था कि नहीं, मैं अगर उस इतने मुश्किल हालात से, इतने गैप के बाद वापसी कर सकता हूँ तो कभी कर सकता हूँ। लेकिन वो वापसी नहीं कर पाए और उनके बहुत सारे चाहने वालों को इस बात का मलाल हुआ कि अली के जो आखिरी जो कुछ साल थे वो बड़ी बेरहमी वाले थे। अगर उनको जिस तरह से चोट पड़ी, उनको पार्किंसन डिजीज़ हुई, ये सारी चीज़ें हुई है। ये मैं आपको दूसरे स्पोर्ट्स का उदाहरण दे रहा हूँ, प्रॉब्ली क्रिकेट में या धोनी पे ये अप्लाई नहीं करता है, लेकिन जिस धोनी, द इनविंसिबल धोनी की बात करते हैं, जो धोनी का खौफ, धोनी का ऑरा रहा है एक बल्लेबाज के तौर पे, वो क्या डिमिनिश हो रहा है? ये सवाल शायद आप और हम जवाब नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब धोनी से बेहतर शायद कोई और नहीं दे सकता।